तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष, जगत को रचने वाले सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू एक है। विराट आकाश जैसे असंख्य असंख्य लोकांतरों को अपने में लिए रहता है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को, विश्व ब्रह्मांड को अपने में धारण किए रहता है। सब कुछ बनता और बिगड़ता चला जाता है, केवल वो अविनाशी पुरुष ज्योति स्वरूप परमात्मा जैसा का तैसा बना रहता है, इसलिए उसको परम सत्य कहा जाता है। उसकी सृष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु वो आदिदेव इस जमीन आसमान का बादशाह सम्राट, वो सब पर शासन करता रहता है। चाहे स्वर्ग हो, पाताल हो, पृथ्वी हो, असंख्य असंख्य लोक लोकांतरों को वह अपनी भ्रकुटी के इशारे से नचाता रहता है। असंख्य असंख्य जीव आत्माएं इस सृष्टि में केवल पृथ्वी पर ही नहीं,
जितने सितारे हम रात्रि में देखते हैं और जो नहीं भी देख पाते, उन सब लोकांतरों में अनेक अनेक आत्माएं विचरण करती रहती हैं, शरीर के सुनहरे वस्त्रों को धारण करती रहती हैं, उतारती रहती हैं। जन्म मृत्यु का ये चक्र सब जगह चलता रहता है। वो परमात्मा स्वयं ही अजन्मा, वो कभी जन्म नहीं लेता। हां, उसके दिव्य लोक से, मोक्ष लोक से मुक्त आत्माएं जगह जगह हर लोक में, इस पृथ्वी पर भी कितनी ही बार उस प्रभु परमेश्वर का संदेश देने के लिए आती हैं, अपने कार्यों को करती हैं और वापस चली जाती हैं। ये भौतिक शरीर उनको भी त्यागना पड़ता है। इतिहास और कथा कहानियों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इतिहास सत्य पर आधारित होता है और कथाओं में कल्पना का पुट लगा रहता है। कृष्ण महाराज इस पृथ्वी पर आए, ज्ञान का उपदेश, धर्म की स्थापना उन्होंने यहां की। जो पुण्य आत्मा वाले थे उन्होंने उनके वचनों को स्वीकार किया और जो पाप आत्मा थे मर गए, कट गए, किंतु अपने पाप आचरण से पीछे नहीं हटे। संसार में पाप और पुण्य की शक्तियां अपना अपना कार्य करती रहती हैं। हमको ये देखना चाहिए, हम पाप आत्माओं की पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं या पुण्य आत्माओं की पंक्ति में हम खड़ा होना चाहते हैं। हम अपने जीवन को पुण्य से प्रकाशित करना चाहते हैं या पाप आचरण से इस आत्मा को सियाह, मैला, पशु आत्मा, नीच आत्मा, नरक की आत्मा या पिशाच आत्मा बना देना चाहते हैं। इसका निर्णय हमें स्वयं ही करना पड़ता है। देव आत्माएं, पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं उस परम ब्रह्म परमात्मा के मित्र कहे जाते हैं, जो इस संसार में शरीर को धारण करने के पश्चात इस पृथ्वी को सुगंध से, शांति से, अपने पुण्य कर्मों और अपने शुभ कर्मों से पुष्पित करते हैं, पुण्य के फूल इस पृथ्वी में खिलाते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा में लगते हैं। समय समय पर देव आत्माएं
इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, उस परम ब्रह्म परमात्मा का मोक्ष द्वार हमेशा ही पुण्यवान आत्माओं के लिए खुला रहता है। वो मार्ग कभी, वो द्वार किसी भी युग में बंद नहीं होता। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता है। उन लोगों को मिलता है जो उसकी तरफ को चलते हैं, और जो लोग पाप आचरण की तरफ को चलते हैं उनको दुख, तकलीफ, कलेश, पश्चाताप, नरक, और नरक के बाद में उन लोगों को फिर से पृथ्वी पर जो जन्म मिलता है, यदि मनुष्य के शरीर में वे आ गए तो अंधे, लंगड़े, काणे, गंजे, गूंगे, बहरे, दरिद्र, बुद्धिहीन, पशु तुल्य जीवन उनको बिताना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले शरीरों में भी पशुओं जैसे ही कर्म किए हैं। वे माता पिता को दुख देने वाले, ईश्वर को न मानने वाले, महापुरुषों का सदा ही तिरस्कार करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने वाले, वेद आदि धर्म ग्रंथों को न मानने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले, अपने ही कुल कुटुंब का विनाश करने वाले आसुरी आत्मा बनकर इस जगत में जन्म लेते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी रात दिन दुख को प्राप्त करते हैं, और पुण्य आत्माएं जो स्वर्ग भोग कर इस पृथ्वी पर आते हैं, वे जन्म से ही संपदावान, सुखी, सुंदर शरीर, उच्च कुल में जन्म लेते हैं। माता पिता के सेवक, गुरु की सेवा करने वाले, बचपन से ही उनको कोई बताता नहीं, परमात्मा का ध्यान करने वाले, उस प्रभु परमेश्वर के नाम को जपने वाले, महापुरुषों का सम्मान करने वाले, विनम्र, अहंकार से शून्य, विद्यावान और धनवान, सब प्रकार से परिपूर्ण, शांत आत्मा वाले, अपने कुल का और दूसरों का भी कल्याण करने वाले पुरुष होते हैं। ये उन लोगों की पहचान होती है। हमें इस जरा से जीवन में सोचना चाहिए, परमात्मा हमारा नाम पाप आत्माओं में लिखे या पवित्र पुण्य आत्माओं में वो हमारा नाम लिखे। स्वर्ग और नरक की बात अभी हमने कही। बहुत से लोग समझते हैं ये सब काल्पनिक चीजें हैं, कल्पनाएं हैं।
बहुत से लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं, कहां रखा है स्वर्ग। भाई जो संसार में सुखी है वो स्वर्ग में है, जो संसार में बीमारियों में सड़ रहा है, चारपाई पे पड़ा है, जीवन भर दुखी है, वो नरक भोग रहा है। ये ही स्वर्ग और नरक हुआ? नहीं, ये भौम स्वर्ग और भौम नरक कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी का नरक। किंतु मृत्यु के बाद आत्माएं जहां जहां जाती हैं, जहां जहां विचरण करती हैं, उनको कौन देखता है? कभी कभी ऐसा होता है दूर दराज में, या हमारे रिश्तेदारियों में ही, या हमारे ग्राम में, या आसपास कोई व्यक्ति मर गया, उसको नीचे जमीन पर उतार लिया, उसकी कफन काठी भी कर दी, अर्थी पे रख दिया, और थोड़ी देर में वो हिलने डुलने लगा, उठ के बैठ गया। कई जगह ऐसा होता है, हुआ है। और वो कहता है मुझको तो काले काले बड़े लंबे यमराज के दूत ले गए थे, हाथ पकड़े चले गए, ऐसे ओढ़े चले गए, और वहां ले जाके एक सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति के सामने मुझको खड़ा कर दिया। उन्होंने किताब खोल के देखी, भाई ये आदमी, इसका नाम कुलबीर सिंह, ये तुम गलत आदमी ले आए। पड़ोस में जो गांव है वहां का जो कुलबीर सिंह है उसको लेके आओ, इसका तो अभी वक्त ही नहीं आया। और वे देवदूत तुरंत उसको लेके नीचे आते, किसी किसी को ऊपर से ही छोड़ देते। आपने ऐसी घटनाएं, सत्य घटनाएं कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। ऐसा होता है। तो हम लोग सोचते हैं क्या देवताओं को भी भूल चूक उनसे होती है? लाना था किसी को, ले गए किसी को, हो सकता है। और यही अनुभव जब हमें स्वयं अपने आप ये अनुभव किसी को हो तो उसका जीवन बदल जाता है। चाहे कोई व्यक्ति उन बातों पे विश्वास करे या ना करे, लेकिन जो व्यक्ति मरा और मर के फिर जीवित हो गया। हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति थे, सुखलाल सिंह चौहान, मर गए, और जैसे जैसे हमने बताया बिल्कुल ऐसी घटना उनके साथ हुई। ले गए उनको चित्रगुप्त महाराज के सामने, और उन्होंने कहा ये नहीं, अभी इसकी मृत्यु नहीं है, अभी ये 35 साल और जिएगा। उसको छोड़ गए, और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया आप सुने। वो ऐसे व्यक्ति थे, बंदूक लेके उड़ते हुए पक्षियों को मार डालते थे, उनको पका के खा लेते थे। शिकार का बड़ा शौक था। पहले जमाने में लोग ऐसे करते थे, और ये बहुत पुराने जमाने की बात भी नहीं। उनकी मृत्यु अभी 10-5 साल में ही हुई है उनकी ये बात। उन्होंने जब परलोक का हाल देखा, वहां कैसे लोग हाय हाय कर रहे हैं।